अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। चीखा दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच। चीखा जहां पर चौथे दिन की कहानी कुछ यूं बताई जाती है कि जॉय रूट और बेन स्टोक्स और जॉय रूट ने तबाही करके रख दी है इंडियन बॉलर्स की। इवन के यहां तक कि जसप्रीत बुमराह की रिटायरमेंट पर बातें जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन बॉलर्स की कंडीशन देखकर। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपके सामने रखेंगे कि कल पांचवा दिन का है, आखिर होने क्या जा रहा है। जी हाँ, तमाम तफसीलात आपके सामने लेकर आएंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि जहां पर इंडिया ने 358 रन बनाए थे, वहीं पर इंग्लैंड ने 669 रन बनाए, अप्रॉक्सीमेटली 670 के करीब जो है वो रन्स बनाए गए। और क्रेडिट जाता है खास तौर पर जैक क्रॉली को, बेन डकेट को, ऑली पॉप को, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जॉय रूट और बेन स्टोक्स को। जी हाँ, जहां पर जॉय रूट ने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए 150 रन्स बनाकर, वहीं पर मिस्टर कप्तान जी हाँ बेसबॉल क्रिकेट के बेन स्टोक्स भी पीछे नहीं हटे। 141 रन उन्होंने बनाए हैं, 71 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, 11 चौके, 3 छक्के मारे और साथ में उनका साथ दिया गया लैम डॉसन ने। ब्रेडन कर्स ने 47 रन की जो है शानदार बल्लेबाजी की 54 बॉलों के ऊपर। लेकिन एक तरह से इंडियन बॉलिंग मुझे बड़ी बेबस नजर आई, खास तौर पर उस वक्त जब जसप्रीत बुमराह को 112 रन हो। 112 रन जसप्रीत बुमराह को 33 ओवर के अंदर 5 मेडन, 2 विकेट्स और 3.39 की इकॉनमी। ये यकीन करें ये सिनेरियो बुमराह का ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 99 तक गए हैं, 112 तक नहीं गए, लेकिन वहां पर उनका विकेट का सिनेरियो जो था वो काफी ज्यादा था। लेकिन यहां पर सिर्फ 2 विकेट्स हैं और इंडिया की तरफ से जो खास तौर पर जद्दू है जडेजा, 4 विकेट्स लिए हैं इन्होंने, 37 ओवर किए हैं, 143 रन इनको हुए। तो इंडिया के बॉलर्स के 4 बॉलर्स ने सेंचुरियां की हैं रन्स खाने में। हाँ जी, सिराज ने 140 रन्स खाए हैं अप्रॉक्सीमेटली। जो कंबोज हैं जिन्होंने एक तरह से डेब्यू किया है इंग्लैंड में, 89 रन्स पड़े हैं इनको। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 107 रन, 2 विकेट्स। तो यानी कि बड़ी रज के जो है ना धुलाई वाला काम हुआ है इंडियन बॉलर्स के साथ। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं हमेशा इंडियन बॉलिंग को हमेशा अप टू दी मार्क रेट करता हूँ, खास तौर पर स्पेशली जसप्रीत बुमराह आज भी करता हूँ मैं। इवन कि अगर मेरे से पूछा जाए मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, उसके बाद मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह, आप इनमें से किसको करेंगे, तो मैं यकीन करें कि 100 में से 100 मार्क्स दूंगा बुमराह को। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून आपके ऊपर एक ऐसा पैच आता है कि आप स्ट्रगल करते हैं, और शायद मेरे ख्याल से ये कल का और आज का दिन इंडियन बॉलिंग के लिए किसी बैड पैच से बढ़कर नहीं था कि बिल्कुल होपलेस नजर आए हैं, जहां पर बुमराह को 112 रन पड़ जाए। आप यकीन करेंगे सिराज को 140 रन पड़े हैं। मुझे इसमें बिल्कुल भी यानी कि मैं अपने होश नहीं खोऊंगा। मुझे पता है यार सिराज को पढ़ सकते हैं, क्वालिटी यानी कि डिपेंड करती है। लेकिन जब बुमराह का 112 रन मैंने देखे तो आई वाज शॉकिंग कि यार बुमराह को 112 रन हो गए। तो इसी सारे मैटर के ऊपर मोहम्मद कैफ ने भी अब सवाल उठा दिया कि भाई बुमराह को रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपका एक पीक लेवल होता है और जैसे ही आपके ऊपर जरा सा बैड पैच आता है ना, तो बाहर बैठे हुए लोग आपकी रिटायरमेंट की बातें शुरू कर देते हैं। तो मुझे यानी कि अच्छा नहीं लगा बुमराह के बारे में ये सुनकर, और मेरे ख्याल से ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाजमी नहीं है कि अगर एक मैच आपका बुरा चला जाए, आपको आज से कुछ महीने पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी याद करनी चाहिए, जहां पर अलोन वॉरियर बुमराह ही था और आखिरी टेस्ट के अंदर जाकर वो इंजर्ड हो गया। तो होश के नाखून लेने चाहिए कैफ साहब को। लेकिन अब इस वक्त जो स्नैरियो दोस्तों बड़ा सिंपल है। कल आखिरी दिन है और इस वक्त इंडिया 174 के ऊपर खेल है। अब सिंपल सी बात है कि 137 रन पीछे हैं, या तो इंग्लैंड ने जो है वो सिंपली इंडिया को आउट करना है 137 रन से पहले। अगर तो इंडिया को आउट कर देता है तो सिंपल इज दैट के इंग्लैंड एक इनिंग से ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। लेकिन अगर इंडिया कल यानी कि पांचवा दिन पूरा प्रॉपर खेल जाता है, तो फिर पैनिक क्रिएट होगा
और लेकिन फिर उसके बाद लीड भी देनी है, इंडिया ने लीड भी देनी है इंग्लैंड के लिए कि भाई फॉर एग्जांपल अगर 200-250 की भी लीड आ जाती है और अगर फिर इंग्लैंड बैटिंग करता है तो फिर मेरे ख्याल से इंडिया ने विकेट्स देनी है। ऑलमोस्ट इंडिया के हाथ में ये टेस्ट मैच नहीं है, इंग्लैंड के हाथ में अभी भी है। 2 आउट उनके हो चुके हैं और मज़े की बात है कि क्रिस वोक्स ने आउट किए हैं। जी हाँ, इंडिया के पहले जो थे वो क्रिस वोक्स ने जायसवाल आउट किए हैं, साथ ही अगली बॉल के ऊपर सही सुदर्शन को इन्होंने आउट किया। तो अब इस वक्त मौजूद है पिच के ऊपर वो 174 रन की पार्टनरशिप है, जिसके अंदर शुभमन गिल और के राहुल जो हैं वो दोनों मौजूद हैं। तो अब देखना है कि ये दोनों किस हद तक लेकर जाते हैं इंडिया को। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त पूरी ये जो भी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो रही है, इसके अंदर सबसे जो बैड सिनेरियो इंडियन बॉलर्स के लिए क्रिएट हुआ है वो ये चौथे टेस्ट मैच के अंदर हुआ है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।